हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा नमस्कार। मेरे प्रिय साथियों, आज मैं हिंदी व्याकरण में संस्कृत से आए कुछ भिन्नार्थक शब्दों के विषय में अपने विचार प्रस्तुत आपके सामने करूँगी। भिन्नार्थक शब्द, सबसे पहले आपको बता दें कि भिन्नार्थक शब्द वे होते हैं जिनका उच्चारण रूप एक सा होता है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। हिंदी भाषा में ऐसे कई शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं जिनके अर्थ संदर्भ के अनुसार बदल जाते हैं। अर्थात संस्कृत हिंदी की जननी मानी जाती है, इसलिए हिंदी के अनेक शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। समय के साथ साथ इनके अर्थों में विविधता आ गई है और ये निरर्थक शब्द बन गए हैं। जैसे आज का टॉपिक हमारा रहेगा हिंदी व्याकरण में भिन्नार्थक समश्रुत शब्द। तो भिन्नार्थक शब्द श्रुत शब्द जो हैं ये कुछ इस प्रकार से बोले जाते हैं, उच्चारण इस प्रकार से होता है, लेकिन एक जैसे शब्द होते हैं दोनों ही, लेकिन उच्चारण भी एक जैसा ही होता है, अर्थात उनका अर्थ अलग अलग हो जाता है। जैसे प्रश्न नंबर 1 में देखिए, अभय उभय शब्द युगम का सही अर्थ क्या होगा। इस तरह से आपके एग्जाम में ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, जिनको हम अच्छे से समझ नहीं पाते हैं और उल्टा सुल्टा करके हम टिक करके आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, अच्छे से समझना है, ताकि मैं जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाती, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए आपको धीरे धीरे समझाती हूँ, ठीक है। अब देखिए, अभय का अर्थ हो जाता है हमारा निर्भय, ठीक है, और उभय का अर्थ हो जाएगा दोनों, ठीक। आई होप कि मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी समझ में आ जाती है। प्रश्न नंबर 2 पे देखेंगे हम, अली अली शब्द बोलने में दोनों एक जैसे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग हो जाता है। शब्द युगम का सही अर्थ क्या होगा, यानी कि ये जो दोनों जोड़े में 2 शब्द दिए गए हैं, इन दोनों का क्या अर्थ सही होगा। तो देखिए, पहला जो अली है उसका हो जाएगा भोरा, और अली शब्द जो है यह है अली का मतलब अर्थ होता है। अगला प्रश्न आता हमारा तीसरा, युगम शब्द की कौन सी जोड़ी सही है। तो जो ऑप्शन में युगम शब्द दिए जाते हैं आपको, उनमें से 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो कौन सा आपको सही लगता है। तो मुझे तो ये सही लगा है कि अचल को अचला कहा जाता है, अचल का अर्थ अचला होता है, और दीन का अर्थ ठीक है अचल और अचला, ये 2 शब्द हमारे सही जोड़े के हैं, ठीक है। सॉरी, ये एक कलर के होने के कारण क्वेश्चन भी आंसर में मिल गया था। तो चले प्रश्न नंबर 4 पर, दिन और दीन शब्द युगम का सही अर्थ है, ठीक है। ये जो 2 शब्द आपको दिए गए हैं, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि इन दोनों का अर्थ बताइए, क्या क्या अर्थ हो जाएगा। तो जैसे दिन का तो दिवस हो जाएगा और दीन का गरीब हो जाएगा। उसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं, सही अर्थ वाला शब्द हमारा युगम जोड़ा हमारा कौन सा होगा। अगर आपको आकार और आकर ये 2 शब्द दे दिए जाएं, तो आप इनका अर्थ क्या करोगे, कौन सा लगाओगे। जो सही होगा वही आपको लगाना है। जैसे कि आकार का अर्थ हो जाता है आकृति, और आकर का अर्थ हो जाएगा खान, ठीक है। अब चलता है अगला प्रश्न हमारा 6, चीर चिर चिर शब्द व चीर शब्द का क्या अर्थ होता है। हमें इन दोनों युगम शब्दों का अर्थ बताना है। चीर का क्या अर्थ होता है और चीर का क्या अर्थ होता है। तो चीर का अर्थ जो होता है वह पुराना होता है, और चीर का अर्थ होता है कपड़ा। उसी तरह से
अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 पर। मंदिर व मंदिरा युगम का उपयुक्त अर्थ वाला युगम कौन सा है? जैसे कि आपको ऑप्शन में दिखाए जाते हैं वहां पर एग्जाम में, अन्य ऑप्शन आएंगे और आपके सामने ये वाला क्वेश्चन रख दिया जाएगा, मंदिर व मंदिरा में का सही अर्थ कौन सा होगा? तो मंदिर का अर्थ होता है देवालय और मंदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला या गुड़शाला। ठीक है, अश्वशाला हमारा संस्कृत का है, तो इसलिए अभी बताया है कि संस्कृत हमारी हिंदी की जननी है, तो ये शब्द हमारे संस्कृत के से लिए गए हैं और इधर जो है ये हमारे हिंदी के हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से आधि व्याधि शब्द युगम में आधि का अर्थ है क्या? तो इसमें सिर्फ आधि शब्द का अर्थ पूछा गया है, व्याधि शब्द का नहीं पूछा गया है। तो आपको बता दें कि आधि शब्द का अर्थ होता है मानसिक कष्ट। ठीक है, मानसिक कष्ट। इससे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा प्रश्न नंबर 9। सकल व शक्ल का क्या अर्थ होता है? अब देखिए, ये दो शब्द युग्म जोड़े में दे दिए हैं आपको, तो इन दोनों का अर्थ उच्चारण एक होता है, एक है, लेकिन इनका जो अर्थ है वो है अलग अलग है। एक सकल का अर्थ है संपूर्ण और एक शक्ल, शक्ल हमारे फेस की शक्ल, देखना इसकी शक्ल कैसे, इस तरह से, तो उस शक्ल का अर्थ होता है अंश। प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। अनिल व अनल, अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो अनिल का अर्थ क्या होता है और अनल का क्या होता है? अनिल का अर्थ होता है हवा और अनल का अर्थ होता है आग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता हमारा प्रश्न नंबर 11। श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाला सही जोड़े को कैसे पहचानेंगे? यानी कि भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानें। तो वहां पर जब आपको ऑप्शन में जोड़े दिए जाएंगे, तो उनमें से मैंने आपको एक जोड़ा दिया है कुल और कूल, कुल और कूल। अगला प्रश्न आता हमारा प्रश्न नंबर 12। शब्द युग्म, इस क्वेश्चन में शब्द युग्म दिया गया है, यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला प्रश्न आता हमारा यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। जब ऑप्शन में सही शब्द, सही युग्म का चयन करेंगे हम, तो उसमें यदा कदा का अर्थ पूछा गया, यदा कदा को का सही अर्थ क्या होगा? जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझोगे तब तक आप आंसर भी सही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से आपको ये समश्रुत विभिन्न नार्थक शब्द आपको समझने हैं। ठीक है, एक बार समझ लोगे तो बार बार आपको जन्म तक याद रहेंगे। जब तक आपको जरूरत पड़ती रहेगी तब तक एक बार रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन समझ में एक बार ही आ जाएगा। यदा का अर्थ होता है जब और कदा का अर्थ होता है कब। तो यदा जब और कदा कब। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 13। युग्म शब्द के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। यानी कि ये जो जोड़े में शब्द दिए हैं आपको अम्बुज और अम्बुद, तो इनका सही अर्थ का भेद का चयन कीजिए। चयन कहाँ से करना है? जब आपको एग्जाम में ऑप्शन दिए जाएंगे तो उसमें से आपको चयन करना है। तो जैसे अम्बुज का अर्थ होता है कमल और अम्बुद का अर्थ होता है बादल। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन आता है हमारा प्रश्न नंबर 14। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। उत्तर होता है इसका, यानी कि जो हमारा ऑप्शन में होगा, तो जो सही वाला जोड़ा है हमारा उसे हमें पहचानना है। अपेक्षा व उपेक्षा, अपेक्षा व उपेक्षा। अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न नंबर 15।
प्रश्न नंबर 15 में देखिए, ये युग्म जोड़ा नियत, एक नियत होती है, नियत एक नियत, तो दोनों बोलने में उच्चारण में एक से लगते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग हो जाता है। तो देखिए, एक नियत तो हमारी होती है निश्चित, निश्चित टाइम पे हमें इस काम को करना है। एक नियत होता है हमारा खराब नियत, खराब नियत का मतलब होता है हमारा इरादा इस खराब काम करने को हो रहा है। ठीक है, तो दोनों का मैंने आपको अर्थ समझा दिया है और वीडियो लास्ट होने वाली है, तो उससे पहले पहले आप सब मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो उस बात का मुझे खेद है कि 4 दिन बाद मैं आज वीडियो आपके लिए डाल रही हूँ। अगला प्रश्न आता है, चर्म शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या है? चर्म शब्द का समभिन्नार्थक, सबसे अलग, जो ऑप्शन में होंगे सबसे अलग कौन सा है जो इससे मैच मिलता है? चर्म, ये तो होगा चर्म बोलेगा, ये चरम बोलेगा। ठीक है, तो चर्म कितनी जल्दी बोल रहा है और चरम कितनी देर में बोल रहा है, तो इसी तरह से शब्दों में अंतर हो जाता है। अब आता है हमारा वीडियो का लास्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न में क्या है देखिए, गाड़ी, अगला प्रश्न वीडियो का लास्ट हो जाएगा, तो देखते हैं प्रश्न क्या कहता है हमारा। गाड़ी और गाढ़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म जोड़ा चुने। तो जैसे गाड़ी क्या है, तो गाड़ी हमारी निकाली, और गाढ़ी क्या है, गाढ़ी हमारी गिरी है, क्योंकि ये हमारे संस्कृत से लिए हुए शब्द हैं। इन शब्दों का अर्थ जो निकलता है ये हमारे संस्कृत से लिए गए हैं। इसलिए मेरी वीडियो आप आज यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। आप सबका मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, दिस टाइम नेक्स्ट डे। इसलिए कल की वीडियो देखने से पहले आप मेरी वीडियो को सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। थैंक यू।